श्री राधे श्याम। दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध है बिंदु संबंध, एक संबंध है नाद संबंध। बिंदु संबंध में जैसा कि घर परिवार के जितने रिश्ते नाते होते हैं सबके सब बिंदु संबंध कहलाते हैं। और नाद संबंध जब हम गुरु आश्रम में जाकर गुरु दीक्षा लेते हैं तो कोई हमारा गुरु भाई है, कोई हमारा गुरु पिता है, गुरु मित्र हैं, गुरु बहन है आदि, हमारी ये नाद संबंध हो जाते हैं। इन दोनों संबंधों में से सबसे श्रेष्ठ संबंध, सबसे बड़ा संबंध कौन सा रहता है, ये ऋषभदेव जी भगवान हमें समझा रहे हैं। आप भी सावधान होकर सुने कि सच्चा संबंधी किसे कहा जाता है। तो श्री ऋषभदेव जी कह रहे हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवै न सस्यात् पतिश्च सस्यान्, न मुञ्चयेत् समुपेत् मृत्यु। सच्चा संबंधी किसे कहते हैं? बोले सच्चा संबंधी वही होता है जो हमें प्रभु से मिलाए, भगवान से हमारा संबंध जोड़ दे, उसी को सच्चा संबंधी कहा जाता है। संबंधी तो बहुत बन जाते हैं। जब तक रुपया पैसा था नाते हजार थे, जब तक रुपया पैसा था नाते हजार थे, छोड़कर चले गए अपने भी जब रुपया पैसा पास नहीं था। तो ये सब जीवन में चलता रहता है कि सबसे बड़ा संबंध उसी को मानिए जो भगवान से आपको मिलाए। मीराबाई के सामने ये समस्या आ गई थी कि ये घर वाले मुझे भजन नहीं करने देते, मुझे प्रभु की भक्ति करने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं, ये घर वाले मुझे भक्ति करने नहीं देते। तो गोस्वामी जी ने बताया, जाके प्रिय नाराम बैदे, जाके प्रिय नाराम बैदे, तजिए ताए गोटी बैरी सब, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम बैरी। मीराबाई ने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हो कि तजिए ताए कोटि बैरी सम जद्दभी परम सने। अरे तुम्हारा वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे कोई भी संबंध हो, उसे त्यागने में ही तुम्हारा कल्याण है। मीराबाई ने पूछा, महाराज क्या आज तक किसी ने छोड़ा है अपने पिता को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने मित्र को, किसी ने छोड़ा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय सब मुद मंगलकारी। हाँ महाराज, मैंने त्यागा है। बोले यदि किसी ने सबसे पहले त्यागा है तजो पिता प्रहलाद, यदि हिरण्यकश्यप जैसा पिता हो जो भगवान की भक्ति करने नहीं देता हो तो उसे त्यागने में कोई बुराई नहीं है।
यदि रावण जैसा भाई हो तो बिल्कुल उसे त्यागने में कोई बुराई नहीं है। यदि शुक्राचार्य जी जैसा गुरु हो, कहते हैं गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु को भगवान के सम्मुख माना जाता है। यदि वो गुरु शुक्राचार्य ये जैसा हो तो उसे त्यागने में कोई बुराई नहीं है। यदि माँ कैकेयी जैसी हो जिसने भरत जी और राम जी को दूर कराया था, तो माँ को भी त्यागने में कोई बुराई नहीं है। और एक सगे संबंधी यदि गोपियों की तरह हो, तो गोपियों ने जैसे सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, तो उन्हें भी त्यागने में कोई बुराई नहीं है। और सब मंगलकारी हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। इनका प्रातः स्मरण यदि हम करें तो हमारा कल्याण होता है इनके नाम से। इसलिए सबसे अधिक ये है कि जीवन में कभी ये संकोच ना करें भगवान की भक्ति करने में। हम भगवान को जल चढ़ाएंगे तो कोई क्या कहेगा। कुछ लोग यदि मान के चलो अपनी आदत से भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और फिर वो भगवान की भक्ति करें तो लोग ये कहते हैं, लो 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को जा रही है, बोलो राधे राधे। अरे जा रही है तो जाने दें उसे। अगर उसे रोकेंगे, नहीं जाने देंगे तो 900 और फिर चटकारेगी, बोलो राधे राधे। इसलिए यदि कोई भगवान की भक्ति में जुड़ रहा है, चलो भले ही वो दुष्ट था, यदि भगवान से संबंध बना रहा है, तो भाई हम क्यों कमेंट करें ऐसे, ताकि बेचारा वो दूर भागे, भगवान से जोड़ने में और सहायता करें। जैसे हनुमान जी ने सहायता की थी विभीषण जी महाराज की। विभीषण जी घबरा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, असमय अधम सखा सुने मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमर गुने हरे बिलोचननी। मेरे जैसे जिनका नाम यदि बंदरों का नाम सुबह लो तो भोजन न मिले, ऐसा कोई अर्थ निकालते हैं। पर यदि हनुमान जी का नाम लेंगे तो आहारा अर्थात भक्षा भक्ष्य जो होता है, बुरा खाना पीना, असाध्विक, तो वो सब हमें प्राप्त नहीं होता है। सदा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है यदि हम हनुमान जी का नाम लें। पर फिर भी हनुमान जी अपने को छोटा बता के कह रहे हैं, असमय अधम सकासुन में कितना छोटा हूं, फिर भी भगवान ने कृपा की तो विभीषण जी को भगवान से जोड़ दिया। ऐसे ही जब राम जी वन को जा रहे थे उस समय भी लक्ष्मण जी ने आकर कहा कि प्रभु हम भी चलेंगे। राम जी ने समझाया कि अयोध्या में इस समय कोई नहीं है और तुम जाने की बात कह रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ओ गुरु पे तुमात न जाने का, गुरु पे तुमात न जाने का, और कया हो सुबह हो नाथ पतिया हो राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, ना मैं गुरु को जानता हूँ, ना पिता को, ना माता को। राम जी ने कहा ये क्या बात कर रहे हो, तुम ना पिता को मानते हो, ना गुरु को मानते हो, ना माता को मानते हो। जो गुरु पिता माता को ना माने, गुरु पुत्र मात, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा यही सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता गुरु भाई बहन को आदि इनको ना माने, वो तो निश्चर के बराबर हो जाता है, निशाचर है। तो आप क्या बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी? तो लक्ष्मण जी ने संबंध के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ कथा संबंध की चल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, मोरे सबय एक तुम स्वामी,
अंतर्यामी ओ दीन बंधु और अंतर्यामी मोरे सब एक तुम्हें स्वामी। तो ये संबंध बताया लक्ष्मण जी ने कि मेरे तो एक ही तुम स्वामी हो, मात पिता तुम मेरे। हे प्रभु, आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे पति, आप ही मेरा सब कुछ हो। तो भरत जी ने यही समझाया, ऋषभदेव जी ने भरत जी को समझाया कि सबसे बड़ा संबंधी वही होता है जो हमें भगवान से जोड़े। लक्ष्मण जी ने सबको छोड़कर राम जी का साथ ग्रहण किया, उसी प्रकार ब्रज की गोपियों ने सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आई। विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी, यहाँ तक कि गुरु ने अपने बलि ने अपने गुरु को तक त्याग दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संसार में सबसे बड़ा संबंध वही होता है जो हमें भगवान से जोड़े, अन्यथा संसार से जोड़े ये संबंध नहीं होता। न वेद पुराणों में इस संबंध को महत्व दिया जाता है। तो जितने भी श्री ऋषभदेव जी के संबंधी थे, सबके सब प्रसन्न हो गए और ऋषभदेव जी को नमन किया। ऋषभदेव जी उसी समय गृह त्याग कर चले गए और अंत में दिगंबर वेशधारी हुए। दिगंबर वेश का अनुसरण एक अनर्थ नाम के राजा ने किया और वहीं से ये जैन मत प्रारंभ हो जाता है। जैनियों के प्रथम गुरु ऋषभदेव जी कहलाए और ऋषभदेव जी की इनमें पूजन होने लगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इन्हीं ऋषभदेव जी के पुत्र हुए हैं श्री भरत जी। भरत जी कैसे हैं कि दिन रात भक्ति में डूबे रहते हैं और इन्होंने प्रभु के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपना गृह त्याग कर वन में बड़ी सुंदर सी झोपड़ी बनाकर निवास करने लगे। भरत जी महाराज की दिव्य लीला देखिए कि वे एक दिन सुबह उठकर प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे कि इतने में उसी नदी में न जाने एक गर्भवती हिरणी जो थी वो पानी पीने के लिए आई। उसके पीछे पीछे सिंह भी आया। सिंह ने देखा कि ये मेरा शिकार है, दहाड़ लगाई, हिरणी डर के मारे भागी और जो नदी में हिरणी ने छलांग लगाई, हिरणी का गर्भ नदी में ही गिर जाता है। हिरणी मारी गई और उस हिरण का बच्चा भरत जी महाराज ने देखा कि ये तो मारा जाएगा, उसे उठाकर अपने आश्रम पर ले आए। अब रात दिन जो भगवान में ध्यान देते थे, हिरण के बच्चे में ध्यान रहने लगा। सोते उठते जागते बैठते बस उसका ही ज्यादा ध्यान है, हिरण के बच्चे का। हे बाम, कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं प्यासा तो नहीं है, ऐसे ध्यान करते करते समय बीतता गया। एक दिन भरत जी महाराज पूजन पाठ में गए थे, पता चला हिरणों का झुंड आया, हिरण के बच्चे को वहां से भगा ले गया। अब भरत जी महाराज ने आकर देखा कि हे भगवान, हिरण को कौन ले गया, मेरे बच्चे को कौन लेकर गया है। ऐसा सोच करते करते इतने दुखी हुए, दुख में परिणत होकर इस शरीर को त्याग दिया। मरते समय उन्हें हिरण की ही याद रही तो अंते या मति सागति, वो हिरण ही बने। इसलिए कहते हैं कि जीवन भर राम राम भजो। मरते समय मुख पर यदि एक बार राम आ जाए तो फिर हमसे कोई पाप नहीं बनता है, अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर भरत जी हिरण बनकर बड़े पछताए। हिरण बनने के बाद में एक दिन उन्होंने जल समाधि लगाई और देह को त्याग दिया। तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। 10 भाई हैं, सबसे छोटे भरत जी हैं। पिताजी गायत्री पाठ पढ़ाते हैं। पिताजी ने पूछा, सुनाओ अब गायत्री पाठ। तो उसने कहा, पिताजी जब से आप गायत्री सुना रहे थे इस बिल में मैंने गिना 100 चींटियां अंदर चली गईं। मूर्ख बहुत बड़ा जड़ है, तो तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। तो जड़ भरत जी ऐसे काम करते हैं मूर्खता के, ताकि लोग मुझे समझ ना सकें, नहीं तो मुझे संसार में बांध देंगे। इस बार मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो भरत जी महाराज रात दिन भगवान के भजन में लगे रहते हैं।
तो घर में जो भी रूखी सूखी बासी भोजन बचती है वह भरत जी की भाभी नौ हैं लाकर भरत जी को दे देती हैं, तो खाइए। बड़े मजे से खाते हैं और इतने आनंद से खाते हैं तो सबसे मोटे दिखाई देते हैं सारे भाइयों में, सबसे बड़े। तो भाइयों पे भाभी कहती हैं कि हमारे पतियों को हम इतना अच्छा घी दूध खिला रहे हैं, 1.5 हड्डी के ही हैं, बोलो राधे राधे, और ये इसको बासी कूसी भोजन खिला रहे हैं और ये देखो तो मस्त हैं, इसको घर से निकालो, काम करवाओ। काम करवाने भेज दिया, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। घर में खेत की निंदाई का आदेश दिया तो निंदाई कहाँ की, गड्ढा खोद दिया, कहा कि आपके काम से तो ऐसे ही भले। तो भरत जी कुछ नहीं करते हैं। एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने एक प्रण बोला था देवी माँ के आगे के, यदि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो उसके पुत्र हुआ, वह देख रहा था किसी पुरुष को बलि चढ़ाने के लिए, भरत जी मिल गए, इनको ले गए कि बड़ा खाया पिया हुआ घर से लगता है, इसकी बलि से देवी माँ अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। जो देवी माँ के आगे भरत जी को बिठाया, नहलाया धुलाया, तो भरत जी ने कहा आज बड़ी सेवा हो रही है, बढ़िया सुंदर भोजन खवाए। तो भोजनों में भी वे इतने आनंदित हुए, बड़ा भैया बहुत दिनों से अच्छा भोजन भी नहीं मिला है। इसके बाद में फिर तो उन्होंने तलवार उठाई, डाकुओं के सरदार ने कहा कि अब इनकी बलि चढ़ेगी। भरत जी तनिक भी नहीं घबराए, इतनी सीख भी इनकी माथे पर सिकन नहीं आई कि मेरी हत्या होने जा रही है। देवी माँ का ध्यान किया, तुरंत भरत जी ने आंखें बंद की, इधर देवी माँ अपना खड़ग लेकर प्रकट हुई, जितने डाकू थे सबके सिर काट। भरत जी वहां से बचकर आ गए। अब तो भरत जी को और विश्वास हो गया, तो रात दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, दिन रात प्रभु को याद करते रहते हैं। एक दिन भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, तो एक रघुगण नाम का राजा सत्संग के लिए जा रहा था, पालकी में 4 काहर लगाकर, क्योंकि पहले ऐसे घोड़ा गाड़ी अथवा पालकी ही चलती थी, तो 4 काहर लेकर जा रहे थे। तो अंत में ये देखा कि महाराज एक काहर की तबीयत बेकार हुई, उसने कहा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, तो भरत जी मिल गए। भरत जी को पालकी में लगाया, और जो पालकी में लगाया, भरत जी आगे जाते हैं, चलते चलते धीरे धीरे कोई चींटा या चींटी आती है, तो भरत जी छलांग लगाते हैं। जो छलांग लगाई, सिर टकराया पालकी मुंह पर। राजा बाहर निकल कर देखता है, मूर्खो क्या तुम्हें सीधे से पालकी चलाना नहीं आता है? राजा की सेवकों ने कहा कि महाराज ये नया काहरा आया है, ये छलांग लगाता रहता है, इसलिए आपका सिर टकरा रहा है। इस बार यदि गलती की तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। भरत जी चलते गए, फिर कोई चींटा आया, फिर छलांग लगाई। अब तो रघुगण से रहा नहीं गया, तुरंत अपनी तलवार उठाकर कहने लगा, अकोविदा कोविद वाद वादना। मूर्खो क्या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो तुम, या मूर्ख ही हो? तो भरत जी ने कहा कि मैं देह से ब्राह्मण हूं और मेरे कर्मों से मैं संत हूं, और संत यदि किसी का भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं तो फिर कभी उसे गिरने नहीं देते, उसका कल्याण करते हैं। मेरा बोलना आवश्यक है, नहीं तो इस राजा को सत्संग में जा रहा है, इससे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो भरत जी महाराज बोल पड़े, तो योदितम व्यक्तम प्रलभ्यम मृत्यु सामे स्याधि भीर भारा गंतुर यदि स्यादधि गम्य मध्वा पीबती रासौ न विदाम प्रभादा। महाराज क्या बात कर रहे हो, आप मुझे मारोगे? बोले मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। राजा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, कैसे नहीं मर सकते? बोले जिसको तुम मार सकते हो वो मैं हूं नहीं, और जिसे तुम मार रहे हो वो मैं कभी हो नहीं सकता। तो ये अटपटी उनकी बात है। फिर कहा कि महाराज रघुगण सावधान होकर सुनो, तुम सत्संग के लिए जा रहे हो, परंतु आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का तो आना जाना कैसा रहता है, जैसे हम एक कपड़े पुराने पड़ गए, दूसरे वस्त्र बदल लिए हमने, एक के बाद एक वस्त्र हम बदलते रहते हैं, वैसे ही ये शरीर हम एक के बाद एक बदलते रहते हैं। न जाने कितने हमारे जन्म हुए हैं।
और तुम इस प्रकार कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे मारोगे? तो रघुगण ने देखा कि ये ज्ञान की बात तो बहुत कर रहा है, ये है कौन? सावधान होकर देखा ध्यान से, तो दिखाई दिया कंधे पर यज्ञोपवीत, ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, इसे कैसे मार सकता हूं? हाथ जोड़कर शरण में आए। बोला प्रभु आप कौन हो? आज तक मैंने प्रवचन देने वाले तो बहुत देखे हैं, ज्ञान की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वाले बहुत देखे हैं, पर जीवन में प्रवचन उतारने वाला आज मैंने पहली बार देखा है। आप कौन हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको देखकर जैसे अग्नि में जलाने के बाद में जैसे कंडे को जलाते हैं, उसकी जो राख रहती है उसमें अग्नि छिपी रहती है, उसी की तरह आप हो। आप बाहर से तो कोई साधारण पागल सा वेश धारण किए हो, आप कौन हो? तब उन्होंने परिचय दिया। महाराज इस देश को क्या कहते हैं? बोले इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। बोले इसे भारतवर्ष क्यों कहते हैं? बोले हमारी भूमि पर 3 भरत हुए हैं इस भारत भूमि पर। एक भरत ज्ञान योगी जिन्हें हम भरत जी अथवा जड़ भरत कहते हैं, दूसरे भरत भक्ति योगी जिन्हें कैकई नंदन भरत पुकारते हैं हम, तीसरे हुए हैं कर्म योगी शांतनु कुमार भरत। इन तीनों भरत की प्रतिष्ठाओं के कारण एक भरत हुए ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी, एक कर्म योगी। इन तीनों भरत श्रेष्ठ के कारण ही इस अजनाब खंड भूमि को भारतवर्ष कहा जाता है। तो मैं वही भरत हूं, आज से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं राजा भरत हूं, और दूसरे जन्म में हिरण बना, तीसरे जन्म में मैंने ये ब्राह्मण देह पाई है, और लोग मुझे जड़ भरत कहते हैं क्योंकि मैं मूर्खता के कार्य करता फिरता हूं, मुझे कोई ना पहचाने। ये सुनकर रघुगण के हाथ से तलवार छूट गई, शरण में आए, कहा कि प्रभु मेरे लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो। तो भरत जी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, इसे कहते हैं भरत गीता। इस भरत गीता में भरत जी ने रघुगण को दिव्य उपदेश दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। रघुगण ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है। चूल्हे पर यदि किसी बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं और गर्म पानी में चावल डालते हैं तो वह पक जाते हैं, वैसे ही प्रभु यदि अग्नि का चावलों से कोई संबंध नहीं है फिर भी चावल पक रहे हैं तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं? तब श्री भरत जी कहते हैं कि राजन अकोविदः कोविद बाद बादनम बादस्य तो नीति विदाम वरिष्ठाम न सूर्यो ही में वारमेनम तद्वितम मरसेन सह मनंती। राजन तुम हो अज्ञानी, फिर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क या बात कह रहे हो, इसलिए महाराज सावधान होकर सुनो। तुमने जो उदाहरण दिए हैं सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पर इस आत्मा को ना कोई देख सकता है, ना कोई छू सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। ये तो भगवान का अंश है। जैसे अग्नि आप कहीं भी जलाओ, अग्नि का मुख ऊर्ध्व मुख होता है, ऊपर की ओर जाती है अग्नि। अग्नि कहां से आई है? सूर्य देवता से। जल कहीं भी बरसे, कितना भी फेंको जल को, पानी को, पर बहकर कहां जाता है? सीधा नदी में। और नदी कहां जाती है? गंगा जी में। गंगा जी कहां जाती है? समुद्र में, क्योंकि वो आया समुद्र से ही था। ऐसे ही हमारा ये शरीर कोई भी योनि में रहे, कुत्ते, बिल्ली, सूकर, कुकर, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, कोई भी बना रहे, पर मरने के बाद में परमात्मा के पास से आया, ये परमात्मा के पास ही जाता है। इसलिए ईश्वर का अंश है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमाल सहज सुख राशि, जय सिया राम राम। ईश्वर का अंश है और तुम कह रहे हो कि मूर्खों की तरह बात करते हो।
राजा रघुगुण को समझ में आ गई बात और समस्त प्रकार के भटाटवी का वर्णन किया कि मनुष्य कैसे कैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल प्राप्त होते हैं। साथ साथ में